तो हेलो। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑटोकैड में पैराबोला कैसे बनाते हैं। तो इसमें पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि हम्म, जो डिस्टेंस है फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से वो 50 mm होना चाहिए। हम लोग को बस ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जैसे कि बाकी एलिप्स और हाइपरबोला के केस में सेंट्रिसिटी दिया रहता था, तो वो इस बार नहीं दिया है, क्योंकि पैराबोला के केस में जो सेंट्रिसिटी रहता है वो 1 रहता है। तो सेंट्रिसिटी हम लोग 1:1 मान के चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं। एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं सबसे पहले, लेकिन मेनली सबसे पहले एक्सिस ही बनाना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सबसे पहले बोल रहा है कि ये जो वर्टिकल लाइन है हम लोग इसको डायरेक्ट्रिक्स मान लिया। यहाँ से 50 mm के डिस्टेंस पर फोकस है, तो यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। 50 mm डाल देते हैं। ये हो गया 50 mm के डिस्टेंस पर। ये हो गया फोकस। तो यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेते हैं फोकस आपका पॉइंट, POINT पॉइंट कमांड यूज़ करके। पॉइंट दिख नहीं रहा है, यूटिलिटीज़ में जाके पॉइंट स्टाइल, देन पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लो तो ये पॉइंट दिख जाएगा। तो ये आपका फोकस हो गया। फोकस मार्क कर लेते हैं पहले। तो हाइट दे देते हैं 5 और एंगल ऑफ रोटेशन 0 हमेशा देना। तो यहाँ पर फोकस लिखा गया। तो फोकस यहाँ पर हम लोग लिख दिए, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। तो अब यहाँ पर वर्टेक्स हम लोग को खुद से बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि इसेंट्रिसिटी 1:1 मान रहे हैं हम लोग, 1:1 ही रहता है। तो यहाँ से फोकस का 2 हिस्सा करना पड़ेगा। इसेंट्रिसिटी 1:1 है तो या तो डिवाइड कमांड से 2 हिस्सा कर सकते हैं, फिर क्योंकि हाफ ही करना है तो हमको पता है 50 mm डिस्टेंस है तो फिर 25 mm के बाद हाफ रहेगा। तो यहाँ से इसका ऑफसेट कर लेते हैं 25 mm का पहले। ये ऑफसेट हो गया। तो डिस्टेंस हम लोग को 25 mm करना है, सेलेक्ट करना है एक लाइन। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। एक पॉइंट कमांड सेलेक्ट किए और ये मार्क कर लिया पॉइंट। इस लाइन को हटा देते हैं एंड यहाँ पर हम लोग वर्टेक्स लिख लेंगे। इसको चेंज करके भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फोकस और वर्टेक्स बन चुका है। ओके। तो अब हम लोग को क्या करना है सबसे पहले कि तो इस लाइन को और एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करना लाइन को, तो सबसे पहले यहाँ पर कहीं दूर में जितना आपको मर्जी वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए और वहाँ तक एक्सटेंड करना लाइन को। तो EXT एक्सटेंड कमांड यूज़ करके इसको एक्सटेंड कर दीजिए। एक्सटेंड हो गया। इसके बाद फोकस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन इन सबसे पहले खींच दीजिएगा। तो इसी को ऑफसेट कर देते हैं हम लोग। तो ये ऑफसेट हो गया। फोकस 50 के डिस्टेंस में, तो ये 50 एंटर 50 में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 5 नहीं 10 mm के डिस्टेंस पे आप फिर से ऑफसेट कर दीजिए। तो फिर से ऑफसेट कमांड ये हो गया। उसके बाद डिस्टेंस 10 mm करना है। यहाँ से इसको ऑफसेट करते जाइए बस। इतने में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, तो अभी बंद कर देते हैं। अगर लगेगा तो आगे फिर से ऑफसेट कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि एक सर्कल बनाना है। वर्टेक्स सेंटर पॉइंट होना, सॉरी ये डायरेक्ट्रिक्स सेंटर पॉइंट होना चाहिए। और वर्टेक्स आपका एंड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो वर्टेक्स तक का करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग पहले ऑफसेट ले ही लेते हैं। पहले भी फोकस और वर्टेक्स के बीच में 10 का डिस्टेंस तो स्पेसिफाई है ही पहले से। तो इस तरफ
ये हो गया, बस इतना में हो जाएगा। एंड वर्टेक्स में भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं। ऑफसेट वर्टेक्स 25 सेंटीमीटर, 25, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो ये सर्कल है, ये सर्कल बनाए हैं, इसको सेलेक्ट करना है हम लोग को और इसको मूव करना है फोकस पे। क्योंकि ये सर्कल यहाँ पर जब था तो वर्टेक्स को टच कर रहा था, तो हम लोग को देखना है कि ये सर्कल वर्टेक्स को कहाँ कट कर रहा है। तो ये वर्टेक्स को इसी पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पर, तो ये पॉइंट यहाँ मार्क है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब वापस ये सर्कल को यहाँ पर ले जाइए, इसका डिस्टेंस अगली लाइन तक बढ़ाना है। अगली लाइन तक बढ़ा के इसको वापस फोकस पे ला के रख दीजिए। अब देखना है कि ये सर्कल, इस लाइन, ये सर्कल जब यहाँ पर था तो ये सेकंड लाइन को टच कर रहा था, तो फोकस पे लाए तब ये सेकंड लाइन को कहाँ कट कर रहा है, तो ये सेकंड लाइन को ये देखिए यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पर। तो हम लोग को यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देना है। तो यहाँ पर POI पॉइंट कमांड यूज़ करके यहाँ पर पॉइंट मार्क कर देते हैं। फिर से आप सर्कल कमांड सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर इसको अगली लाइन तक एक्सटेंड कीजिए, फिर फोकस पे रखना है। अब ये थर्ड लाइन को यहाँ कट कर रहा है, फिर से पॉइंट कमांड सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ये स्टेप आपको बार बार दोहराते रहना है, मतलब कम से कम 6 से 7 बार मिनिमम आपको करना ही है। तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर देख लीजिए कि लगभग 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट हमने कर चुका है। पैराबोला तो इन्फिनाइटली आपका बढ़ते ही रहता है आगे, तो कितना भी पॉइंट चाहे वो आगे बढ़ती रहेगा, तो 7 पॉइंट ठीक है, हम लोग को एक पैराबोला उसमें डिफाइन हो ही जाएगा। तो यहाँ पर सर्कल का काम हो गया, तब सर्कल को डिलीट कर दीजिए। और फिर एक पॉइंट वर्टेक्स में भी था, तो एक पॉइंट आपका वर्टेक्स में डाल लेते हैं, ये हो गया वर्टेक्स। देन पैराबोला आपका एक ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल रहता है, तो यहाँ पर जितने पॉइंट्स बने हैं उसका वापस नीचे सर्कल से ही बना सकते हैं जैसे अभी किए, या फिर सिंपल एक और तरीका होता है मिररिंग का। तो मिरर करने के लिए आपको सबसे पहले लेफ़्ट से राइट जाते हुए आपको सब पॉइंट सेलेक्ट करना है जिनको मिरर करना है, तो ये पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए आप। पॉइंट सेलेक्ट हो गया, उसके बाद ये मिरर ऑप्शन यहाँ से आता है, ये रहा मिरर ऑप्शन, या फिर आप डायरेक्टली मिरर कमांड यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो आपको 2 पॉइंट स्पेसिफाई कर लूँगा जिसके अलॉन्ग आपको मिरर करना है। तो मेरे को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग मिररिंग करना है, तो एक पॉइंट ये, कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, एक पॉइंट ये हो गया और एक और पॉइंट ये वाला कर लीजिए। और सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करने बोलता है, तो सोर्स ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम लोग मिररिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर नो ही क्लिक करना है क्योंकि उसी को उसको तो रखना ही है हम लोग को। तो ये नो में क्लिक कर दिया और ये आपका मिरर पॉइंट इधर आ गया। अब आप इसको सबसे पहले स्पैन से जोड़ भी सकते हैं, मैं एक बार देख ले रहा हूँ कि पॉइंट जो बनाए सब सेम नाप का हो रहा है कि नहीं। तो यूटिलिटीज़, पॉइंट स्टाइल और पॉइंट को सबको 4 कर देते हैं। तो ये देखिए सब पॉइंट एक बराबर हो गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पैराबोला बनाने के लिए हम लोग के सब पॉइंट को एक लाइन से जोड़ देना है और वो लाइन स्मूथ भी होनी चाहिए। तो हम लोग स्प्लाइन कमांड का यूज़ करेंगे, ये स्प्लाइन लिखा, स्प्लाइन कमांड आ गया। अब यहाँ से एक एक पॉइंट को आप धीरे धीरे जोड़ना चालू कर दीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं बन रहा हो तो जूम करके भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ परेशानी नहीं आता है। और
ये एक बार जुड़ जाए उसके बाद फिर एंटर दबा दीजिए। तो ये आपका जुड़ तो गया है पर उतना अच्छा मतलब कि दिख नहीं रहा, तो सबसे पहले आप ये जो लाइन जुड़ा हुआ है उसको सेलेक्ट करिएगा और फिर इसका विड्थ बढ़ा देते हैं तो ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले विड्थ बढ़ाना है तो प्रॉपर्टीज़ में जाके आप बाई लेयर में जाइएगा, फिर लाइन वेट सेटिंग्स, और यहाँ सबसे पहले डिस्प्ले लाइन वेट में क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। तो ये लगभग सब मोटा हो ही गया है पर हम लोग को इसको और मोटा करना है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, बाकी सब लाइन को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा, ये हो गया। और प्रॉपर्टीज़ में जाके सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ बार आप यहाँ खोल लीजिए, बाई लेयर में जाके, बाई लेयर सॉरी लाइन वेट के बाई लेयर में जाके इन सबको पतला कर दीजिए, ठीक है ना। और आप अपना ये वाला लाइन सेलेक्ट करिए मेन वाला, इसको मोटा करना था, इसको क्लिक करिए और फिर इतना मोटा में तो दिख जाएगा इतना, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हो गया। तो ये अलग से मोटा दिख रहा है। अब वाइट वाइट सब वाइट ही है तो तब समझ आ नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये लाइन को फिर से सेलेक्ट कीजिए, बाई लेयर में जाके कोई सा भी एक कलर दे सकते हैं, तो मैं येलो दे देता हूँ, तो आपका येलो हो गया, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका अच्छा दिख रहा है। आप पॉइंट चाहे तो पॉइंट बदल भी सकते हैं, पॉइंट स्टाइल सेलेक्ट करके, तो और पॉइंट देख लेते हैं कौन सा अच्छा दिख रहा है आपका। यूटिलिटीज़ में गया है पॉइंट स्टाइल, स्टाइल ठीक है, पॉइंट थोड़ा छोटा कर देते, पॉइंट बहुत बड़ा दिख रहा है तो 3 करके देख लेते हैं। हाँ अब ठीक है, इतना चल जाएगा। तो पैराबोला एक साफ साफ दिख रहा है, ये आपका फोकस है, तो फोकस हो गया और ये वर्टेक्स हो गया। और ये अब प्रॉपर्टीज़ का काम हो गया तो इसको हटा दीजिए। इसके बाद आप चाहें तो ट्रिम भी कर सकते हैं बाकी पार्ट, ट्रिम कमांड लिख के ये इसको ट्रिम कर दीजिए, ये। तो ये आपका हो गया। चाहे तो ये सब भी आप हटा ही सकते हैं या फिर नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। तो ठीक है, इसका पे हो गया ये। तो ये था आपका पैराबोला, जिसमें आपका ये रहा वर्टेक्स और यह रहा फोकस। इसमें वर्टेक्स फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस 50 मिलीमीटर है। इसेंट्रिसिटी 1:1 लेंगे तो आपका 1:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस हो गया 25 mm। और इसमें बाकी तो सब आसानी था। सर्कल हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स तक का सर्कल बनाना है और फिर उसका लेंथ अलग अगले लाइन तक बढ़ा बढ़ा के हम लोग को पॉइंट मार्क करना है, जिससे कि फोकस में रख के जिससे कि आपका पैराबोला बन जाएगा। और फिर स्प्लाइन कमांड से आप सबको जोड़ सकते हैं। तो ये था आपका पैराबोला हम लोग बनाना था। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना, बाकी अब अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।